सो हाय गाइस, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, पूरी की पूरी तरीके से अनकट होने वाली है। आप खुद देख सकते हो ना, तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है और ना ही कोई अदर चीज है। मैं आप आज से ना एकदम सच बोलने वाला हूँ, एक सच बताने वाला हूँ आप लोगों को। एक ऐसी बकचोदी के बारे में बताने चाह रहा हूँ जो हमारे इंडिया में हो रही है, इंडिया के बाहर भी हो रही है या सोसाइटी में हो रही है। देखो, आपने पहले तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो चालू करते हैं दोस्तों, सीटीसी वर्सेस सच्चाई। देखो, आज की ये जो वीडियो है ना, इसको अगर मेरा बॉस देख ले तो मेरे को लात मार के निकाल देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की ये वीडियो है सीटीसी वर्सेस सच्चाई। बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में जो बकचोदी हो रही है ना, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सीटीसी होता क्या है? वैसे आज का ये वीडियो अगर मेरे बॉस के पास पहुंचता है ना, तो आज ही वो साला इधर आएगा और मेरे लात मार के निकालेगा यहाँ से। तो देखो, शुरू करता हूँ। सीटीसी यानी कि होता क्या है? सीटीसी यानी कि होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी में यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कैसे यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है मेट्रो सिटीज में, और आपको यहाँ पर आके वो लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, बेसिकली समझा रहा हूँ इस चीज को पूरी अच्छी तरीके से मैं। अब होता क्या है, बड़ी बड़ी जहाँ पर कंपनीज होती है, जैसे कि मैं बैठा हूँ भिलाई में। भिलाई में बैठा हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल सीटीसी होती है 1,20,000 या फिर 2,40,000 तक यहाँ पे होती है, पीपीआई के हिसाब से, परचेसिंग पावर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो बाहर जाते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, बेंगलुरु हो गई, मुंबई हो गया, मेट्रो सिटीज में हो गया, तो वो क्या बोलेगा, मैं बड़े बड़े एमएनसी में काम कर रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लो, कोई बंदा है, वो बोल रहा है कि मैं बड़े एमएनसी में काम कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर में डाटा साइंटिस्ट वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो बोलेगा, बहन चोद, मेरा ना यहाँ पे 12 लाख का सीटीसी है, साल का 12 लाख, ऐसे करके वो बताएगा। ऐसा मतलब बड़ा बड़ा फेंकेगा तुम्हारे सामने, 12 लाख, 24 लाख, बड़े बड़े लेवल पे, और वो लेवल के हिसाब से होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वहां पे सच्चाई क्या होती है पता है? कंपनी, कोई भी कंपनी जब तुमको रखती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर बंदे को रखती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो वहां पे क्या होता है, सीटीसी बनता है। सीटीसी ऐसे बनाई जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, इसका पैसा लेगा, लाइट जो जल रहा है, ये लाइट जो जल रहा है, ये लाइट जो जल रहा है, सबका पैसा लेगा। उसमें ऐड ऑन होता है सीटीसी में। जो पंखा चल रहा है ना बैंक, तो उसका भी जोड़ेगा वो होता है सीटीसी। इन हैंड सीटीसी कभी नहीं होता, वो बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है। वो ऐसी स्कीम है जो आपको बताई तो जाती है, लेकिन बेंचो दिया नहीं जाता। सीटीसी उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, कोई बंदे को उठा लो, उसको बोलो भाई, जो बड़े मेट्रो सिटी में काम कर रहा है वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता होगा आपके सामने, उसके फोटो देखते होंगे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने वो फोटो डालेगा। और फिर इस होटल में मैं खाना खाने गया, बेंचो 800 रुपए का थाली था, जो रहता भी है वहां पे। लेकिन उससे ये सिर्फ पूछना, भाई तेरी 9 लाख की सैलरी है या फिर 12 लाख की सैलरी है, या फिर फॉर एग्जांपल 24 लाख हो गया, 48 लाख का हो गया, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी है, ठीक है। अब सीधी सी बात उससे ये पूछना, बेंचो तू इतना कमा रहा है, इतना सब कुछ तो हवा क्रिएट कर रहा है, ऐसा ऐसा फोटो डाल रहा है, बेंचो तू एक बात बता कि बचता कितना है? ये पूरे के पूरे वीडियो का मोटिव है ना, याद रखना, उससे यही पूछना जो भी बकचोदी कर रहा है ना वहां पे, कि मेरी सैलरी इतनी है, इतना मैं कमाता हूँ महीने का, बचता कितना है ये पूछना बस। बचता है ही नहीं भाई, लिविंग वैसी है, पीपीआई ही वैसा है, परचेसिंग पावर। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से कोई बंदा जा रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, गुड़गांव में एकदम पॉर्च इलाके में रहेगा ना, तो वहां का साला, अब तुम कमा इस तरह, मान लो तुम मैनेजिंग लेवल पे हो, मतलब अच्छा खासा मैनेजिंग लेवल, तुम्हारी सैलरी सीटीसी है 48 लाख की, तो उसको मेंटेन भी तो करेगा ना भाई वो, कि मैं मैनेजर हूँ करके बताएगा ना, वही होता है। बचता कुछ नहीं है, कुछ ना बचता किसी का, जेब में किसी की एक फूटी कौड़ी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बॉस है ना, उसका एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, नहीं भर देगा मेरे को आके। उसका सैलरी है ना सिर्फ 48 लाख है, सीटीसी उसकी 48 लाख है, गुड़गांव में काम करता है, अच्छे खासे मैनेजिंग लेवल पे। अब देखोगे बेंचो, उसकी लाइफ ना एकदम लेविश, एकदम पॉर्च में आ रहा है, ऑडी जो भी बड़े बड़े नाम मैं जानता भी नहीं हूँ, उस वैसी गाड़ी में रह रहा है। घर लिविंग देखो तो एकदम मस्त, एकदम A1 क्वालिटी का। लेकिन एक दिन क्या होता है मालूम, महीने का एंडिंग था, हम लोग ऐसे काम कर रहे थे, बॉस के पास उसका फोन आता है, भाई कहाँ है? बॉस का नाम लिया, बाद में मेरे बॉस का नाम बताऊंगा। भाई तू कहाँ है? बॉस बोलता है अपन ऑफिस में। बोलता है, रोते हुए बोलता है, भाई 5,000 भेज दे, 5,000 बहुत जरूरत है, ऐसे रो गिड़गिड़ा रहा था, भाई 5-10 हजार भेज दे भाई। सोच रहे हो बेंचो की 48 लाख है सीटीसी, महीने का 3-3.5 लाख तो कमाता होगा। बेंचो आखिर वो किस चीज के लिए 10,000 मांग रहा? समझ सकते हो वहां की सोसाइटी क्या है भाई। जो तुम सीटीसी वो होती है जो तुमको दिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन तुमको कंपनियां देती नहीं है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, सब चीज जोड़ेगा मैं, फिर तेरे को देगा। और कंपनियों का ये सच है, सो कंपनी हमेशा तुमको उतना ही पैसा देती है, कोई भी लेवल पे हो, ऊपर या नीचे, उन लोगों को रियलिटी मालूम होती है, ग्राउंड रियलिटी, तो वो तुमको उतना ही पैसा देती है जितने में तुम उस महीने का अपना खर्चा चला लो, खा पी लो,
और अगले महीने इज्जत से बलवा मजदूरी करने वापस से अपने आईटी सेक्टर या फिर अपने जो भी बड़े फर्म है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे जाके बैठ जाओ वापस जाके, है ना। उतना ही पैसा देता है बेटा, तू वापस आ, अगले महीने तू वापस आएगा, इसलिए मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ। अब भाई सीधी सी बात है ना, तुमको एक ही बार में 10 लाख रुपए दे देगा तो तुम घंटा जाओगे वहां पे नौकरी करने वापस से। सीधी सी बात है। डिफी कल्चर जो चल रहा है ना, जैसे कि मैं बोला, बड़ा बड़ा फेंकते हैं कुछ लोग वहां पे जाके, मेरे 12 लाख सैलरी है, 20 लाख सैलरी है। उनकी गलती नहीं है यार, यहाँ पे गलती सोसाइटी की है। सोसाइटी बहुत बड़ी वाली मादर, हाँ यही है, सोसाइटी इज्जत नहीं करती। सीधी सी बात है ना, अगर तुम बताओगे नहीं सोसाइटी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगी, तुम्हारे अगल बगल वाले कुछ सोचेंगे नहीं, बाप अपनी लड़की नहीं देगा तुमको शादी करने के लिए, इसलिए वो भी प्रेशर होता है ना यार। और फॉर एग्जाम्पल एक और है, यहीं पे ऑफिस में है एक जन, नाम नहीं बताऊंगा, वो एक दिन आया, एक दिन बात कर रहा था, ऐसे बेसिकली बोल रहा था मैं आईटी सेक्टर में हूँ, आईटी सेक्टर में आई एम अ डाटा साइंटिस्ट, आई एम अ बिग डाटा साइंटिस्ट, आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ सीटीसी, आई एम हैविंग दिस ऐसे करके बकचोदी कर रहा है, मेरा इतना ही है, मैं इतना पटाता हूँ। मैं पूछा भैया आपका सीटीसी कितना है, आप दिल्ली में काम करते हो? तो वो बोलता है भिलाई में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, 12 लाख है, डेटा साइंटिस्ट है। मैं बोला साला डेटा साइंटिस्ट है तू, 12 लाख तेरी सैलरी है, महीने का 1 लाख तेरे का आता है। मेरा वही सवाल किया उससे, भाई बचता कितना है? मैं वो नहीं पूछा कि तू कितना कमाता है, क्या खाता है, वो हटा, बचता कितना है, वहीं से काम चालू होता है। वो भाई फिर बात ही नहीं किया मेरे से, वो सवाल का जवाब दे ही नहीं पाया कि बचता कितना एग्जैक्टली, वो नहीं बता पाया, और दूसरे दिन से वो बात करना छोड़ दिया। आता है अभी भी, दिखाऊंगा किसी दिन, दिखाऊंगा उसको फोटो, लेकिन वो बेंचों ना मेरे से बात ही नहीं करता, इतना रूठ चुका है। लेकिन दिक्कत यही है ना यार, सोसाइटी बहुत बड़ी वाली, हाँ वही सोसाइटी समझना नहीं चाहती, सोसाइटी इज्जत नहीं करेगा, ज्यादा नहीं बताएगा। दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई का यही खेल है भाई, जितना सीटीसी दिखाया जाता है दिया कभी नहीं जाता, जेब फटी पड़ी रहती है, महीने के एंड में 5-5 हजार के लोग ऐसे भीख मांगते हैं, भीख, यही होता है, यही बकचोदी होता है अक्सर कर वहां पे। तो सोच समझ के जो दिखता है वो मानना मत। अब सीधी सी बात है ना, तुम इतने बड़े लेवल पे हो, वही एग्जाम्पल है, तुम इतने बड़े लेवल पे हो, डाटा साइंटिस्ट हो, जो भी हो, अब 12-13 लाख किसी का सैलरी है, तो सीधी सी बात है ना भाई, वो वैगनार में तो आएगा, एक तो फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड वैगनार तो ले लेगा। वो बेंच जो आ रहा है पुराने एक्टिवा में, बुम 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 करके एक्टिवा में आ रहा है, एक्टिवा में आ रहा है, सामने का नुक्कड़ का समोसा खा रहा है। भाई तेरा 12 लाख है, कर सकता है ना। दिल्ली गुड़गांव का भी एक एग्जांपल है लो, मैं 6 महीना गुड़गांव में काम करने गया था, ऐसी मतलब टेंडर बेसिस पे गए थे, अच्छी खासी कंपनी में, नाम नहीं लूंगा। वहां पे क्या होता है, एक दिन भूख लगा, अच्छी खासी थी सैलरी, पैकेज अच्छा था मेरा, 70-80 का था, 1 लाख के करीब था। अब वहां पे ना मैंने बाहर निकला, छोले कुलचे खाने गया, सामने में ठेला था कंपनी के थोड़ा सा आगे, कंपनी, वहां पे मैं खाने बैठ गया। वो 40-50 रुपए का रहा होगा, मैं भी 100 रुपए का, याद नहीं है, बहुत पहले गया था, एक साल पहले। तो एक बंदा आता है, ब्रो you can't eat like this is not suitable for your post now, you are managing level director, you can't eat like this here sitting here। तो मैं बोला जो ऐसा होता है भाई, लेकिन उस बेंच को जब देखो ना, तो वो साला घर में एक ही थाली में चड्डी और बनियान में, एक ही रूम में, थाली में चड्डी बनियान में बैठ के खाना खा रहा है, नॉर्मल खाना, इतना बकचोदी करने के बाद बचता कुछ नहीं है भाई, वही याद रखना। जैसे कितना भी बड़ा कंपनी तुम लोग ज्वाइन कर लो, दिल्ली बेंगलुरु, वहां पे क्या होगा, जैसे कि मान लो तुम गुड़गांव गए, गुड़गांव किसी बड़े लेवल अच्छे खासी कंपनी में तुम चले गए, अब तुम्हारा सीटीसी है मान लो, फिर सीटीसी का बात करूंगा, सॉरी 24 लाख है, ठीक है। अब 24 लाख है तो कोई लोग क्या सोचेगा, मालूम, मेरे 24 लाख है, मैं कुछ भी उखाड़ सकता हूँ अभी क्या अभी। लेकिन भाई रहेगा भी तो, पीपीआई भी तो है, बचेगा कुछ नहीं गांडू। अब तू वही भी गुड़गांव के बगल में, ऑफिस के बगल में लेगा, 50-60 हजार तक वही घुस जाएगा घर में, फिर खाने पीने का अलग, तू बचाएगा क्या, शो ऑफ क्या करेगा। अब तू जाएगा फरीदाबाद वहां से 30 किलोमीटर दूर, वहां पे रहेगा 10,000 में, मन मारेगा अपना, तब जाके तेरा बचेगा। अब दिल्ली गुड़गांव कल्चर ये भी है, होता सारे लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन दिखाते सब लोग है। वहां पे यूं होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, काम कर रहे हैं, जैसे कि लंच टाइम, खाली फोकट बेंच, जो लोग स्टारबक्स का कॉफी का मग लिए, पूरा ऊपर से नीचे फ्लोर घूमेगा, दिखाएगा आई एम ड्रिंकिंग इट फ्रॉम स्टारबक्स जो भी है, उसमें दिखाता था वो। मैं गया था ना, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी सब लोग ला रहे हैं। अपन शुरू में गए थे, टेंडर बेसिस पे गए थे, ज्यादा पता नहीं था क्या होता है। अब सब बेंच अपन टपरवेयर या मिल्टन, अच्छा कंपनी है, 1000-1200 में आ जाता है ये सब का बोतल पानी का। वहां पे देख रहा हूँ ना, 4-5 हजार का कप। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास भी है। अब इतना ज्यादा बड़ा तो वीडियो को करना नहीं चाहूंगा और आप लोगों को बोर करना नहीं चाहूंगा, लेकिन आखिरी बार एक और बता देता हूँ, जो मेरा रूबरू वाला मैटर हुआ था ना,
एक बार बेंचोत क्या हुआ था, इससे पहले मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ से पहले एक और जगह मेरा म्यूचुअल फंड फॉर्म में काम करता था। तो वहाँ पे ना मेरी मैनेजर थी, HR थी वहाँ की। तो मेरी जो भी सैलरी थी वहाँ पे ज़्यादा नहीं था, मेरा बेसिक सा काम था तो 10-15 हज़ार के करीब मिल जाता था मेरे को, ट्रैवल अलाउंस के साथ भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो बेसिकली मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी मचा, ये मेरी मैनेजर है, तो इसका सैलरी कितना होगा, थोड़ा पूछा जाए इससे। तो मैं उससे जाके पूछा, मैडम आपका CTC कितना, सैलरी कितना है? तो वो भिलाई जैसे जगह में क्या बोलती है मालूम, 10 लाख, सॉरी 12 लाख, हाँ 10-12 लाख बोली थी। तो महीने का समझ लो आप लोग 80-90 हज़ार या 1 लाख मान लो। मैं बोला साला भिलाई जैसे रगम में ये इसका सैलरी है 1 लाख के करीब, और ये आ रही है जुपिटर से। सोचने वाली बात। लेकिन दिक्कत कहाँ है, सोसाइटी में ना भाई। सीधी सी बात है, अगर उतना नहीं बताएगी तो मैं उसके नीचे काम कर रहा हूँ, मैं उसको इज्जत करूँगा नहीं। खैर रियलिटी उसका यही था कि वो 18-19 हज़ार ही उसको मिलता है अभी भी, नाम नहीं ले सकता मैं। और खैर देखेगी वीडियो तो समझ ही गए होंगे, मैडम गुड मॉर्निंग, समझ गए होगे आप ही की बात कर रहा हूँ। किसी दिन लाएंगे मैडम को भी, लेकिन अभी मेरे से ही चालू करते हैं। तो अब मेरे समझ में, इज्जत नहीं करेगा उसकी नीचे वाला जो काम कर रहा है, या मैं काम कर रहा हूँ मैं इज्जत करूंगा नहीं मैडम का, तो 2-3 हज़ार का फर्क है, या फिर थोड़ा और बढ़ा लूँ मैं अपनी सैलरी तो बराबर हो जाएगा। चला इज्जत ही नहीं करता। लेकिन कंपनियों को जब पूछा जाए ना ऐसा क्या होता है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस। अब देखो यार, ज़्यादा बकचोदी तो करने वाला हूँ नहीं, सीधी सी बात है, ख़त्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, लेकिन आपको समझाया रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है भाई, जो बाहर भी काम करने जा रहे हैं, सिंगापुर वगैरह में 1 करोड़ की सैलरी होती है महीने की, लेकिन बात वही 40-45 लाख का घर ही आ जाता है रहने के लिए। किराए का बात कर रहा हूँ भाई। तो यही जीवन है, सोसाइटी यही है। जो भी साला ऊपर बैठ के बनाया ना, सिस्टम ऐसे ही बनाया है, जितना ज़्यादा जो कमाएगा उतना उसका खर्चा होगा। विद ग्रेट पावर्स देयर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब भी एक वीडियो का एंडिंग पेज ये बता रहा हूँ, जब भी कोई बकचोदी करे ना, मैं दिल्ली, गुड़गांव, मेट्रो शहर, बेंगलुरु, मुंबई में जहाँ भी काम कर रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी, उससे बस ये पूछना, भाई बचता कितना है, बचता कितना है तेरा, इतना ही बताओ। दूसरे दिन से बात करना, तुमसे आना, तुम्हारे पास आना ही छोड़ देगा। लेकिन ये भी याद रखना कि सोसाइटी बहुत बड़ी वाली मादर है, सोसाइटी इज्जत नहीं करती, इसलिए वो बोलता है। खैर आज के लिए इतना ही। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो नीचे कमेंट करो, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर नीचे कमेंट करो, किसी और टॉपिक पे कमेंट करो, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। खैर अभी तो मेरी लगने वाली ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरी अगर बॉस सुन लिया ये वीडियो को तो मेरी मार देगा आके, बॉस मेरी ले लेगा अच्छा आके। खैर अगर आप चाहते हो कि बॉस मेरी सैलरी या फिर मेरी नौकरी ना ले, तो नीचे वीडियो के कमेंट करो यार बहुत सारे कि बॉस, मेरा बॉस का नाम विवेक है, उसको कमेंट करो कि बॉस इसको निकालना मत, ये लड़का अच्छा है। अगर मेरी नौकरी बचाना चाहते हो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए, आपकी और आंखें खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट के पोल खोलने वाला हूँ अगली वीडियो में। कॉर्पोरेट रेडी रहो, तुम लोग की माँ मैंने करने वाला हूँ मैं।